नमस्कार, हिंदी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक है जिसका नाम निपात। निपात के बारे में पढ़ लेते हैं। निपात क्या होता है, आइए देखते हैं। निपात से परीक्षाओं में का दो प्रश्न जैसे टीजीटी, पीजीटी या अन्य परीक्षाओं में वनडे एग्ज़ामों में पूछ लिए जाते हैं। तो निपात होता क्या है, देखते हैं। निपात अव्यय ही हैं। हिंदी में अधिकतर निपात किसी शब्द समूह के बाद आते हैं और उनको बल प्रदान करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें ये ट्रिक मिल गया कि निपात एक तरह के अव्यय हैं, लेकिन ये किसी शब्द समूह के बाद में आकर उनको बल प्रदान करते हैं। बल प्रदान करना मतलब किसी चीज़ को जोर दे करके कहना, और जब हम किसी चीज़ को जोर दे के कहेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा, हल्का सा विराम देना पड़ेगा। थोड़ी एक चंद सेकंड के लिए हमें वहाँ पे रुक करके किसी शब्द पे बल देना पड़ेगा। अब निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता, मूलतः इनका प्रयोग अव्ययों के लिए होता है, लेकिन निपात शुद्ध अव्यय नहीं होते हैं, क्योंकि संज्ञाओं, सर्वनामों, विशेषणों में जब अव्यय का प्रयोग होता है तब उनका अपना अर्थ होता है, पर निपातों में ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब, जब अव्यय का प्रयोग किसी भी वाक्य में, संज्ञा में, सर्वनाम, विशेषण में कहीं पे भी अव्यय का प्रयोग कर दिया जाए तो वह ज्यों के त्यों स्वतंत्र रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन निपातों में ऐसा नहीं होता। निपात किसी शब्द के बाद में लगते हैं और उनका जो भावार्थ है उसको थोड़ा सा परिवर्तित कर देते हैं। और निपातों का जो प्रयोग होता है वह निश्चित शब्द या शब्द समुदाय को अन्य भावार्थ प्रकट करने के लिए होता है। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते। निपात एक तरह से किसी वाक्य के भावार्थ को प्रकट करने के लिए सहायता तो करते हैं, लेकिन यह वाक्य के अंग नहीं माने जाते हैं। अब अव्यय होते कौन कौन हैं? जैसे हमने कहा कि किसी चीज़ पे बल देने का जो कार्य करे हैं तो वह निपात होते हैं। तो निपात उनमें, अब निपातों में कौन कौन है? तो ही, मत, क्या, ठीक, जी, सिर्फ, तकरीबन इत्यादि हैं। ही, मत, क्या, ठीक, जी, सिर्फ, तकरीबन इत्यादि ये सब निपात कहे जाते हैं। अब जैसे हम किसी वाक्य में ही कहें, मत कहें, मतलब ये ऐसे शब्द हैं जिनको कहने के बाद हमें थोड़ी देर तक रुकना पड़ेगा। अब जैसे निपात के प्रकार देख लेते हैं कितने होते हैं, और उदाहरण से पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि निपात ये कैसे क्या होते हैं। तो निपात के कुल 9 प्रकार होते हैं। ये निपात 9 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वीकार्य निपात। स्वीकार्य मतलब किसी चीज़ को जब हम स्वीकार करते हैं, तो जैसे कोई हमें कहे कि आप ये काम कर लो, तो हम कहते हैं जी ठीक है, हाँ जी हाँ। तो इस तरह जैसे किसी चीज़ को हम स्वीकार करें, वहाँ पे स्वीकार्य निपात। नकारार्थक निपात, जहाँ पे हम किसी चीज़ को ना बोल दें, नहीं, जी नहीं, मतलब हमें जब कोई कार्य नहीं करना है तो वहाँ पे नकारार्थक निपात होता है। अब अगला होता है निषेधात्मक निपात। निषेधात्मक का मतलब निषेध, मतलब किसी चीज़ को रोकना है। तो रोकना मतलब मना कर देना। तो ये जहाँ पे हम किसी चीज़ को रोक दें या मना करें वहाँ पे निषेधात्मक निपात होगा। जैसे मत। अब प्रश्नबोधक, जहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पे प्रश्न किया जाए, और विस्मय आदि, जहाँ पे हम हर्ष, विस्मय, आश्चर्य इत्यादि का भाव प्रकट हो, तो वहाँ पे विस्मय आदि बोधक निपात होगा। अब बलदायक, जैसे किसी चीज़ पर बल दिया जाए, जोर देकर किसी चीज़ को कहा जाए, ही, सिर्फ, केवल, इस तरह से। अब तुलना बोधक, जैसे किसी चीज़ से तुलना करना होता है, तो हम कहते हैं ना कि ये चीज़
उसका मुख चंद्रमा सा सुंदर है, या आज सूर्य तो कहने का मतलब जहाँ पे तुलना की जाए तो वहाँ पर आपका मुख चाँद सा है, उसका मुख सूर्य के समान या सूर्य सा उसके चेहरे पे तेज है, इस तरह से हैं। तो जहाँ पे हम तुलना करें वहाँ पर तुलना बोधक निपात। अब अवधारणा बोधक, जहाँ पे हम अपने विचार मत प्रकट करें, मतलब अपने विचार व्यक्त करें, हैं, वहाँ पे अवधारणा बोधक। अब आदर बोधक, जैसे हम किसी सम्मानित व्यक्ति को जी हैं इस तरह से संबोधित करते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं, कैसे उदाहरण से सब स्पष्ट हो जाएगा। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए परिभाषा ये कहती थी कि किसी शब्द या किसी शब्द समूह के बाद में आकर उसको विशेष भावार्थ प्रकट करने का काम ये निपात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक कहा जा रहा है कि पशु पक्षी ही। अब ही एक निपात है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा समय रुकना पड़ा, बल दिया जा रहा है, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। तो यहाँ पे ही पे बल भी दिया जा रहा है, लेकिन एक भावार्थ भी है, मतलब पशु पक्षी ही, जैसे ऐसा लग रहा है ना कि व्यंग किया जा रहा है, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं, क्योंकि अपना हित सभी लोग समझते हैं, इंसान भी समझते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका भावार्थ अलग हो रहा है कि पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, मतलब व्यंग किया जा रहा है, यहाँ पे व्यंग का भाव झलक रहा है, इसलिए यहाँ पर ही शब्द जो है यह निपात का काम कर रहा है। अब मैं भी यह जानता हूँ, तो मैं भी, अब देखिए जो भी आ गया ना, तो भी पे बल दिया जा रहा है, तो मैं भी यह जानता हूँ, मतलब यह बलदायक निपात। यहाँ पर तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। अब देखिए हम तुम्हें राम के आने तक पे जाके हम रुक रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये निपात का काम कर रहा है। अब भला मैं क्या कर सकता हूँ, भला, भला जो है अव्यय है। अब भला कहने के बाद थोड़ा सा रुकना पड़ा है, भला मैं क्या कर सकता हूँ, क्या आप जा रहे हैं। तो इस तरह से जहाँ पे हम थोड़ा सा बल दे करके किसी वाक्य या शब्द पे रुकें, वहीं निपात होता है। ठीक है, अब आज निपात समाप्त हुआ, और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, अब अगले दिन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। नमस्कार।